सैम ऑल्टमैन का नाम आपने सुना होगा, आजकल बड़ी खबरों में है, चर्चा में है। और उनके साथ ही एक उनके जो सहयोगी थे, को फाउंडर ग्रेग ब्रॉकमैन, इनका भी नाम सुना होगा आपने। दरअसल चैट जीपीटी का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, या एआई का नाम बहुत सुना होगा आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चैट जीपीटी जो कंपनी बनाया है, जिस कंपनी ने, उसका नाम है ओपन एआई। और ये दोनों लोग, सैम ऑल्टमैन और क्रेग, ये दोनों उसके फाउंडर और को फाउंडर हैं। तो सैम ऑल्टमैन इसलिए बहुत खबरों में है कि उन्होंने ओपन एआई से इस्तीफ़ा दे दिया, रिज़ाइन कर दिया है। अब बहुत दिलचस्प बात यह है कि पूरी दुनिया में जो चैट जीपीटी का नाम या एआई का नाम है, सैम ऑल्टमैन उसके सिनोनिमस है। माना जाता है कि यही सबसे ज़्यादा बड़ा काम उसमें इस समय कर रहे हैं, और ये बात सच भी है। तो जो सबसे बड़ा एआई काम कर रहा है, जो उस कंपनी को रन कर रहा है, जिसके दम पे वो कंपनी चल रही है, उसी ने इस्तीफ़ा दे दिया। और उनके जो को फाउंडर थे ग्रेग, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। अब इसमें एक बहुत दिलचस्प स्टोरी डेवलप हुई कि जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो उनके जो तमाम एम्प्लॉइज़ थे, 700 करीब, उसमें से 500 एम्प्लॉइज़ ने कहा कि अगर इनको बोर्ड ने वापस नहीं लिया नौकरी से तो हम भी इस्तीफ़ा दे देंगे। क्यों हुआ ऐसा, समझना चाहिए। दरअसल ओपन एआई नाम की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी काफ़ी पहले बनी थी, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत काम किया गया, और ये कहा गया कि ये ओपन एक्सेस होगा और उसका इस्तेमाल किया जाएगा। धीरे धीरे ये डेवलप हुई कई सालों में। फिर चैट जीपीटी नाम का एक प्रोडक्ट बना, जिसको इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया। जनरेटिव एआई बनी, तमाम चीज़ें बनी। उसके बाद इसका जो एक बोर्ड बनाया गया ओपन एआई का, इस कंपनी को बनाया गया, जो बोर्ड रन कर रहा था, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए, चूँकि पैसे की ज़रूरत थी। तो जैसे खोसला वेंचर्स उसमें आया, कई सारे और छोटे छोटे आए। शुरुआती दौर में टेस्ला वाले इलॉन मस्क भी उसमें शामिल थे, बाद में वो निकल गए थे। इसी साल जनवरी में माइक्रोसॉफ्ट ने $10 बिलियन का इसमें इन्वेस्टमेंट किया और 49% स्टेक ले लिया। यहाँ तक कहानी बिल्कुल सिंपल थी। लेकिन चैट जीपीटी और एआई की सक्सेस को देखते हुए टॉम ऑल्टमैन के ऊपर ये प्रेशर बनने लगा, और जो भी कुछ वो करते थे, हर चीज़ को एआई से कनेक्ट करिए, हर चीज़ को एआई से कनेक्ट, तो बहुत प्रेशर फील कर रहे थे वो अपने बोर्ड मेंबर्स की तरफ से, जो उस कंपनी को रन कर रहे थे। तो आपसी झगड़े काफ़ी बढ़े, और इसीलिए सैम ऑल्टमैन ने रिज़ाइन कर दिया, और ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई। लेकिन कंपनी के अंदर विद्रोह हो गया, और एम्प्लॉइज़ भी कहने लगे कि इनको वापस लेके आइए। बोर्ड के ऊपर प्रेशर बनने लगा कि हम भी इस्तीफ़ा देंगे। तो इंस्टेंटली जो उन्होंने एक नई सीईओ को उन्होंने हायर किया था, या उसी कंपनी में जो थी इनको प्रमोट किया था, मीरा को, वो भी ये चाहती थी कि हम इनको वापस ले आएँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपनी को नुकसान हो सकता था। लेकिन इस बीच स्टोरी में एक ट्विस्ट आ गया, और वो ट्विस्ट ये था कि माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला जी ने ओपन ऑफ़र भेज दिया सैम ऑल्टमैन के लिए और ग्रेग ब्रॉकमैन के लिए कि आप लोग मेरी कंपनी ज्वाइन करिए, और मेरी जो माइक्रोसॉफ्ट की एआई टीम है उसको हेड करिए। और उन्होंने उनको हायर कर लिया। अब दोनों लोग इस कंपनी यानी माइक्रोसॉफ्ट की एआई टीम को हेड करेंगे। अब इसका खेल समझिए। देखिए, एआई इस समय दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है, जो पूरी दुनिया की आईटी कंपनीज़ को, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ को ड्राइव कर रही है। तो जिसके पास ये इस चीज़ का कब्जा होगा, वो कंपनी सबसे ज़्यादा राइज करेगी। माइक्रोसॉफ्ट ने जनवरी में ही $10 बिलियन निवेश किया था ओपन एआई कंपनी में, क्योंकि उनको मालूम था कि ये गेम बहुत बड़ा होने वाला है। तो उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया। बहुत कंट्रोवर्सीज भी हो रही थी कि ओपन एआई का या चैट जीपीटी का मिसयूज़ हो रहा था। इवन इलॉन मस्क ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला कि ये बहुत ख़तरनाक है मानवता के लिए, लेकिन दरअसल वो सब बिजनेस सेंस था, और माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले इसको कैप्चर किया। अब जब उनको ये ऑफ़र दे दिया गया, तो फिर से ओपन एआई के जो बोर्ड है उनके अंदर रीथिंकिंग हो रही कि क्या इनको वापस लाया जाए, लेकिन पता नहीं होगा क्या नहीं होगा, कहना मुश्किल है। तो ये एक बहुत पेक्यूलियर सिचुएशन बनी कि जिस स्टार्टअप को जिन्होंने शुरू किया, जिनकी मेहनत से वो बना, उन्हीं को वहाँ से छोड़ के बाहर जाना पड़ा, और फिर वो अब माइक्रोसॉफ्ट में जा रहे हैं। अब यहाँ पे ट्रिक देखिए आप, क्या ये एक कॉरपोरेट वॉर था? क्या इसमें माइक्रोसॉफ्ट की कोई भूमिका थी कि
सैम ऑल्टमैन को रिज़ाइन करना पड़ा। क्या माइक्रोसॉफ्ट ये चाहते थे कि वो वहाँ से निकल जाए और उनको अपनी कंपनी में ले आए और इसकी वो एक कीमत चुकाने के लिए तैयार थे? ऐसी तमाम कॉन्स्पिरेसी स्टोरीज चल रही हैं। पता नहीं क्यों कि इन्होंने इस्तीफ़ा किस वजह से किस मूव में आके दिया, और उसके बाद जितनी तेज़ी से उनको हायर किया गया, ये अपने आप में एक कहानी बन रही है। इसकी कीमत क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट को बिना कुछ किए ही दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हासिल हो गया, लेकिन दरअसल उन्होंने इसकी कीमत चुकाई है। $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ओपन एआई में माइक्रोसॉफ्ट ने इसी जनवरी में किया है। अब अगर ओपन एआई नाम की कंपनी बेकार हो गई सैम ऑल्टमैन के निकलने की वजह से, तो ये $10 बिलियन भी तो बेकार गए ना फिर। तो उसकी एक कॉस्ट उन्होंने चुकाई। तो खैर, ये पूरी कहानी इस सागा में बनती हुई दिख रही। अब इसमें कुछ चीज़ें और देखिए। सेल्सफोर्स नाम की एक कंपनी है। सेल्सफोर्स ने भी एक ओपन ऑफर दिया है कि ओपन एआई के जो भी एम्प्लॉय रिज़ाइन कर रहे हैं वो हमारे यहाँ आके ज्वाइन करें और हम उनकी सैलरी मैच कर देंगे। यानी ओपन एआई में जो लोग काम करते हैं उनकी इतनी वैल्यू है कि दुनिया का हर आदमी उनको हायर करना चाहता है। सेल्सफोर्स ने ओपन ऑफर दिया कि आइए सैलरी मैच करिए और हमारे यहाँ काम करिए। बाकायदा उन्होंने इसका मेल भी लिख दिया है। एक बार थोड़ा ये समझ लेना चाहिए कि ओपन एआई की इतनी वैल्यू क्यों है। देखिए, ओपन एआई ने जो एक प्रोडक्ट बनाया है चैट जीपीटी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। और चैट जीपीटी का अगर आपने इस्तेमाल किया हो, अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जॉब फंक्शंस चैट जीपीटी नाम का सॉफ्टवेयर आराम से कर सकता है। वो कहानी लिख सकता है, वो कविता लिख सकता है, वो कोडिंग कर सकता है, वो बुक लिख सकता है, वो रिसर्च कर सकता है, वो आपके प्लान बना सकता है। यानी पूरी दुनिया को डिसरप्ट कर रहा है चैट जीपीटी नाम का प्रोडक्ट, जो कि एआई बेस्ड है और उसको बनाया है ओपन एआई ने। इसलिए सैम ऑल्टमैन की इतनी वैल्यू और लोग उनके पीछे पड़े हुए और पूरी दुनिया में कंट्रोवर्सी है। एक चीज़ और इसमें समझिए, ये ओपन एआई ने जो चैट जीपीटी बनाया वो LLM बेस्ड है। LLM का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज बेस्ड मॉडल, यानी भाषाओं को भी उसमें शामिल कर दिया गया है। तो किसी भी भाषा में अगर आप उसमें क्वेरी डालेंगे तो आपके पूरे प्लान बना के उसमें रख देगा। सो इसलिए ओपन एआई या चैट जीपीटी की बहुत वैल्यू है। अब इसमें कुछ फन फैक्ट्स बताऊँ, कितनी मज़ेदार चीज़ें हो रही हैं। क्या ओपन एआई में नोटिस पीरियड नहीं होता? सैम ऑल्टमैन ने इधर रिज़ाइन किया, इधर ज्वाइन किया, सारी कंपनी वाले कह रहे हैं कि मैं तो कल ज्वाइन कर लूँगा अगर आप मुझे नहीं दिया। तो ये एक मज़ेदार बात है कि उनके यहाँ क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। सीनियर एम्प्लॉइज़ माइक्रोसॉफ्ट के भी धमकी दे रहे कि हम रिज़ाइन करेंगे। आज सुबह ही एक बहुत सीनियर एम्प्लॉय ने एक मेल लिखी, ट्वीट पे डाला उन्होंने कि सैम ऑल्टमैन जैसे डेंजरस आदमी को अगर माइक्रोसॉफ्ट हायर करे तो मैं तो नौकरी छोड़ दूँगी। डेंजरस क्यों करें? क्योंकि हम लोग ना बीच में बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि चैट जीपीटी पूरी दुनिया की मानवता को खतरा है, और इलान मस्क ने ये सब किया। दुनिया भर के लोग दुबई में इकट्ठा हुए थे और ये कहा था कि साहब ये एआई जो है ना, ये पूरी दुनिया की मानवता के लिए खतरा है। तो ये उस कैंप की है, यानी माइक्रोसॉफ्ट में भी खलबली मची हुई, कुछ लोग वहाँ से भी आना जाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर प्योर बिजनेस सेंस की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक हाइस पे चल रहा है। उसने ईयर टू डेट यानी जनवरी से आज तक के बीच में 57% का गेन किया है। और जब से उन्होंने ओपन एआई में निवेश किया था $10 बिलियन का, तब से उन्होंने बहुत बड़ा गेन किया, 57% का स्टॉक चल चुका है। तो दरअसल ये पूरी कहानी जो है ना, कॉरपोरेट राइवलरी की है, टैलेंट हंट की है और नए इनोवेशन पे कब्जे की है। नेट आप ये समझ लीजिए, सैम ऑल्टमैन या ग्रेग बैकमैन जो है वो बहुत इंटेलिजेंट और इनोवेटर्स हैं। उनको हायर करने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज लगी हुई थी और ये मौका माइक्रोसॉफ्ट को मिल गया। अब इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो चल रही हैं कि वो क्यों रिज़ाइन दिया, कौन परेशान कर रहा था, क्या कर रहा था, ये सब धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी तो मैं आपसे फिर शेयर करूँगा। लेकिन अभी भी ओपन एआई का जो बोर्ड है या जो उसके इन्वेस्टर जैसे खोसला वेंचर्स के विनोद खोसला, वो अभी भी दबाव बनाए हुए हैं कि नहीं इनको वापस लेके आओ वरना ओपन एआई का कोई मतलब नहीं जाएगा। और ये बात सच है कि अगर ये दोनों निकल गए और 10-20 और एम्प्लॉय निकल गए तो ओपन एआई की वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी। अब दुनिया भर में एक और सवाल उठता है कि सिस्टम बड़ा है या इंसान? फ़िलहाल तो लगता है कि इंसान ही बड़ा है, क्योंकि सैम ऑल्टमैन के पीछे सब लोग पड़े हुए हैं और बाजी मारी है माइक्रोसॉफ्ट ने।